स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव की जो दूसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके हम जो CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि मैंने जो ये क्वेश्चंस लिए हैं ये जो CBSE बोर्ड में आए हुए हैं वही क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि मैंने 2010 से लेकर 2013 तक के जितने भी क्वेश्चंस अभिव्यक्ति और माध्यम के आए थे वो सारे यहाँ पर लिए हैं। अगर आपको लास्ट ईयर के या अगर आपको लास्ट ईयर प्री बोर्ड ऐसे वन इन सब के क्वेश्चंस चाहिए अभिव्यक्ति और माध्यम के, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो लास्ट ईयर में जितने भी आपको कम से कम जो 7 साल होते हैं उनके लास्ट ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, पर मेरा मानना है कि 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो करें तो और भी ज़्यादा बेहतरीन आपके मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट का आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो आप उसके जितने भी पुराने हो सके उतने पुराने करने चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सेम क्वेश्चन पेपर जो होता है वो आपको दे दिया जाता है, या फिर जो सेम क्वेश्चन होता है वो डिट्टो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाता है। क्योंकि वो क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, क्वेश्चंस जो हैं वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस तो होते नहीं हैं, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं दे सकते हैं। तो जो क्या करते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और उनमें से आपके जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको क्वेश्चंस दे देते हैं। तो चलिए, इतना समझाना आपके लिए काफ़ी होगा कि आपके लिए जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फीचर का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर फीचर का उद्देश्य पूछ रखा है। अगर आप इसकी डेफिनेशन को, अगर मेरी जो वीडियो थी सेकंड चैप्टर की जिसमें फीचर के बारे में बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पर डेफिनेशन भी दी थी फीचर की, कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उसके साथ मनोरंजन करना होता है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको डेफिनेशन भी आती होगी, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर मेरी जो वीडियो है उसमें ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम इन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए जा रहे हैं इसमें आप कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है अभिव्यक्ति और माध्यम की, वो कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। तो देखिए, फीचर का उद्देश्य क्या होता है, पाठकों को सूचना देना होता है, और इसके साथ साथ पाठकों को सूचना देना ही केवल फीचर का उद्देश्य नहीं होता, इसके साथ साथ पाठकों को शिक्षित करना भी होता है कि अगर ये समस्या है या फिर ये घटना है तो तुम्हें क्या कदम उठाने चाहिए। इस तरीके से उसमें सुझाव भी दिए जाते हैं, और पाठकों का मनोरंजन करना भी इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, संपादकीय क्या होता है। संपादकीय समाचार पत्र में छपा एक लेख होता है। जो संपादकीय पृष्ठ आता है उसमें जो संपादक होता है वह एक लेख यानी कि आर्टिकल देता है अपनी तरफ से लिखकर। तो संपादकीय ये केवल अकेले नहीं करता है, जो संपादक है वो केवल अकेले यह कार्य नहीं करता है, इसमें उसका पूरा समूह होता है, उसका पूरा ग्रुप होता है जो लेख प्रस्तुत करता है किसी भी विषय में, जिसमें संपादक किसी मुद्दे पर समाचार पत्र का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो ये होता है संपादकीय। संपादकीय आपको समझ में आ गया होगा, अखबार में छपा हुआ एक लेख होता है, और वह कहाँ छपता है, संपादकीय पृष्ठ पर छपता है। अगला देखिए क्वेश्चन, प्रिंट या मुद्रित माध्यम के 2 रूप बताइए। तो हमेशा आपको याद रखना है, प्रिंट या फिर मुद्रित माध्यम कौन सा होता है, जो छपे हुए होते हैं, जिसमें छपी हुई चीज़ें आती है, जैसे कि अखबार हो गया हमारा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं हो गई और पुस्तकें हो गई। तो ये सारे के सारे क्या है, प्रिंट माध्यम के उदाहरण कहे जा सकते हैं, रूप कहे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पत्रकार का क्या दायित्व होता है। जो एक पत्रकार होता है उसका क्या दायित्व होता है, पाठकों या फिर जो दर्शक है जिसको भी वह सूचना उपलब्ध करवा रहा है किसी भी घटना से संबंधित, उसको नवीनतम सूचना पहुंचाना। जो नवीनतम मतलब नई सूचना पहुंचाना उस तक, और उसे जागरूक करना एवं शिक्षित करना उसका ही कर्तव्य होता है या फिर दायित्व होता है, और उनका स्वस्थ मनोरंजन करना होता है।
अगला क्वेश्चन, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? चाहे वो रेडियो की पूछी जाए, चाहे वह अखबार में लिखी हुई जो भाषा है वह वो कौन सी होनी चाहिए, या फिर टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इन सभी का आंसर मैंने आपको पहले वाली जो क्वेश्चंस की वीडियो आई थी उसमें भी बताया था कि भाषा सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। आम बोलचाल की मतलब जिसे सब जानते हों ऐसी भाषा होनी चाहिए, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझते हों ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिसे निरक्षर व्यक्ति भी समझ सके। निरक्षर का मतलब होता है अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सके, और पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि वह बिल्कुल आसान भाषा पढ़ रहा है। मतलब कि बिल्कुल सटीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको बस जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको बस समझने की ज़रूरत है, ये रटने की चीज़ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर आपको समझाया जाता है, जिससे कि आप बड़े हो चुके हैं तो आपको अब रटने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो रटते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है। आप बड़े हो चुके हैं, आपको समझ के करना है कि आप भूलें ना एग्ज़ाम में। अब देखिए ये जो आगे जो क्वेश्चंस हैं ये 6 से जो स्टार्ट हो रहे हैं ये सीबीएसई के एग्ज़ाम में आए थे 2012 में। तो देखते हैं फ्रीलांसर किसे कहा जाता है। तो अगर इसकी मैं ट्रिक बताऊं कि आप इसे कैसे याद कर सकते हैं। फ्री का मतलब क्या होता है? मुक्त या फिर स्वतंत्र। जो पत्रकार स्वतंत्र होता है अपना कार्य करने के लिए, किसी बंधन से बंधा हुआ नहीं होता है, अपनी मर्जी से किसी भी समाचार पत्र के लिए कार्य करता है, वही फ्रीलांसर पत्रकार कहा जाता है। तो फ्रीलांसर क्या है? पत्रकार का एक रूप है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट माध्यम क्या है? तो प्रिंट माध्यम मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रिंट माध्यम हो या मुद्रित माध्यम दोनों के दोनों क्या है? लिखित रूप होते हैं। ये दोनों के दोनों छपे हुए रूप में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि समाचार अखबार हो गए या फिर पत्र पत्रिकाएँ हो गई, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए पुस्तकें हो गई, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर बाइट की उपयोगिता। तो आपको क्या है, आपको बस ये नहीं देखना है, जैसे कि ये क्वेश्चन था इसमें मैंने देखा एंकर बाइट, अगर मैं इसके आगे ना पढ़ूँ तो मुझे क्या लगेगा, एंकर बाइट के बारे में पूछ रखा है। मुझे पता है कि एग्ज़ाम में हमें बहुत जल्दबाजी होती है कि जल्द से जल्द हम क्या करें, अपने आंसर्स लिखें आंसर शीट में, पर वही जल्दबाजी हमारे जो मार्क्स हैं उन्हें कटवा देती है। अगर आप केवल इस शब्द को देखकर इसका आंसर लिख के आ जाते हैं तो इसका आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने देखा एंकर बाइट लिखा, ओहो एंकर बाइट इसका मतलब, तो इसकी डेफिनेशन ही पूछी होगी, परंतु देखिए यहाँ पर इसकी उपयोगिता पूछ रखी है। तो आपको पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ना है। आपको बाद में पछताने से बढ़िया ये है कि आप इसमें एक थोड़ा सा टाइम और दे दे, पर आंसर की स्पीड आपकी तेज होगी तो आप उसे वहाँ पर कवर कर सकते हो उस टाइम को। तो एंकर बाइट की उपयोगिता पूछ रखी है। एंकर बाइट द्वारा टेलीविज़न पर दिखाई या फिर सुनाई गई खबर की पुष्टि की जाती है। तो पहले हमें इसके बारे में समझना होगा कि एंकर बाइट क्या होता है। एंकर बाइट का मतलब होता है कथन दिखाकर किसी खबर की पुष्टि की जाती है। इसके अंतर्गत, इस चरण के अंतर्गत ये टेलीविज़न का चरण है, तो इसमें कथन दिखाकर उसकी पुष्टि की जाती है टेलीविज़न पर। तो इसकी उपयोगिता यही है कि इसमें जो भी खबर टेलीविज़न पर दिखाई जा रही है या फिर सुनाई जा रही है उस खबर की पुष्टि की जाती है इस चरण के अंतर्गत। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के कथन सुनाई या फिर दिखाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, खबर की पुष्टि होती है। यही इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन के 2 लाभ बताइए। तो जो विज्ञापन है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमारे दैनिक जो जीवन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहे जा सकते हैं। हम विज्ञापन तो देखते हैं, चाहे अभी आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो उसके बीच में आपके ऐड भी आते हैं, या टेलीविज़न पे आप कुछ देख रहे हैं तो तभी भी आपके एड्स आते हैं या फिर विज्ञापन आते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी आपका कहीं ना कहीं ऐड आता है। तो ये जो विज्ञापन है उसके लाभ क्या होंगे,
एक उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता मतलब खरीदने वाले के लिए क्या लाभ होंगे और एक बेचने वाले के लिए क्या लाभ होंगे। तो इस तरीके से हम सोच कर इनके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं ज़रूरी नहीं है आप वही लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, आप इससे अच्छा भी सोच सकते हैं, पर यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो देखते हैं, विज्ञापन से उत्पादक का माल बिकता है। तो यह उत्पादक के लिए फ़ायदा हुआ कि उसका माल बिकेगा, जो भी वस्तु का निर्माण करेगा वो बिकेगी, इससे उसे लाभ होगा। दूसरा, उपभोक्ताओं के लिए क्या फ़ायदा होगा, उपभोक्ता नए नए उत्पादों के बारे में पता चलता है। अगर कोई नई चीज़ लॉन्च हुई है तो हमें कैसे पता चलेगी, जब तक उसका प्रचार नहीं किया जाएगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है या फिर ये चीज़ मुझे ख़रीदनी थी तो देखिए नई कंपनी की आ गई, ऐसे कैसे पता चलेगा, विज्ञापन के जरिए ही पता चलेगा। तो ये इसके लाभ हो गए। आप इसी तरीके से और भी लाभ सोच सकते हैं अपने तरफ से। आप इस तरीके के क्वेश्चंस करने की कोशिश भी कीजिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी के ऐसे 2 समाचार पत्रों के नाम लिखिए जिनके इंटरनेट संस्करण भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर इंटरनेट संस्करण लिख रखा है, इसका मतलब है हिंदी के ऐसे समाचार पत्र या अखबारों के नाम लिखने हैं जो हिंदी में हैं और जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं हिंदी में। तो ऐसे कौन से, ऐसे ज़रूरी नहीं है यहाँ पर जो 2 लिख रखे हैं इनके अलावा कोई और है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो ज़्यादातर जो अखबार हैं वो उपलब्ध होते हैं, तो आप कोई और अखबार देखते हैं इंटरनेट पर उपलब्ध है आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर जो ये 2 नाम लिख रखे हैं आप इनका नाम भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, समाचार प्राप्ति के किन्हीं 4 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो जो समाचार प्राप्ति यानी कि समाचार कहाँ से प्राप्त होते हैं, चाहे वह एक रिपोर्टर हो, रिपोर्टर को जो समाचार है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं उसके बारे में बताना है। तो 4 स्रोत बताने हैं। पहला, संवाददाता, जो संवाददाता है उसे अगर किसी खबर का पता चलता है तो वहाँ से हमें न्यूज़ चैनल से हमें समाचार मिल जाएंगे। जो रिपोर्टर है उसे भी तो संवाददाता से पता चलेगा। दूसरा, समाचार एजेंसियाँ होती हैं उनसे पता चलता है। तीसरा, सरकारी विज्ञप्तियाँ, और चौथा, प्रेस विज्ञप्ति। जो विज्ञप्ति है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जानकारी। तो प्रेस से जानकारी मिलती है और सरकारी जो एजेंसियां होती है और सरकारी जो जानकारियाँ देने वाली होती है उनसे पता चलता है। अगला क्वेश्चन, संपादकीय में लेखक पत्रकार का नाम क्यों नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि अगर आपने से पहले वाले जो क्वेश्चंस की वीडियो देखी होगी तो उसमें ये ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर हुए थे। तो क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो संपादकीय लिखा जाता है या फिर संपादकीय का लेखन किया जाता है यह केवल कोई एक लेखक नहीं होता है इसका, या फिर कोई एक पत्रकार के द्वारा लिखा हुआ नहीं होता है, इसका पूरा एक समूह होता है। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते हैं। यह समाचार की आवाज़ भी मानी जाती है क्योंकि इसमें संवाददाताओं का समूह होता है जो क्या कर, इसमें संपादक का समूह होता है जो क्या करता है, संपादकीय लेखन करता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति का नाम देना तो पक्षपात हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नाम नहीं दिया जाता है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो संपादकीय है वो केवल किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा जाता, इसका पूरा एक समूह होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या है। तो जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है इसमें गुप्त रूप से कैमरा लगाकर बातचीत की जाती है और किसी भ्रष्टाचार, अनैतिकता या फिर अनैतिकता का भांडाफोड़ किया जाता है। तो जो भ्रष्टाचारी हैं या फिर जो अनैतिकता के कार्य कर रहे हैं उनकी बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, वो भी गुप्त रूप से। और वह कैसे किया जाता है, कैमरा लगाकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फीचर के 2 लक्षण बताइए। फीचर के 2 लक्षण पूछे जाएं तो लक्षण जो हैं वो आपने इसकी डेफिनेशन देखी होगी। तो इसमें था, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। तो इसकी जो लक्षण है वो क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये फीचर लिखा हुआ है, जिसमें इसके लक्षण के अंतर्गत आता है कि सुव्यवस्थित, पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा सृजनात्मक और तीसरा आत्मनिष्ठ। कोई 2 बताने थे तो यहाँ पर ये 2 बता दिए गए हैं। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी और आत्मनिष्ठ का मतलब होता है स्वयं लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के किन्हीं 4 प्रमुख समाचार चैनलों के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, एक काम करना है,
एक तो पहला काम करना है कि हिंदी, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के समाचार चैनलों के, किसी भी समाचार चैनलों के आपको 5-6 नाम याद रखने हैं। दूसरा, ऐसे अखबार जो इंटरनेट पर हिंदी में उपलब्ध हैं उनके नाम याद रखने हैं, और ऐसे अखबार जो हिंदी में उपलब्ध हैं, चाहे वो इंटरनेट पे हो या फिर चाहे वो आपके मुद्रित माध्यम के रूप में आपके पास आते हों, तो उनके नाम याद रखने हैं। तो आपको छोटे मोटे काम करने हैं जिस आपको पता चल रहा है ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का जब तक हम नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसी भी 4 चैनल के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्राई एंकर क्या होता है, या फिर ड्राई एंकर से क्या तात्पर्य है। ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के जब तक दृश्य नहीं आते हैं, दृश्य मतलब इमेज या फिर जो पिक्चर होती है वो नहीं आती है, तब तक क्या किया जाता है, तब तक रिपोर्टर से मिली हुई जानकारी को ही क्या किया जाता है, उस जानकारी के आधार पर ही समाचार तैयार किया जाता है और जो दर्शकगण हैं उन्हें दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लोकप्रियता के 2 कारण लिखिए। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की मदद से जो समाचार या घटना है उनका प्रसारण होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। तो इसमें आपका रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट ये सारे आ जाएंगे, इसके रूप हैं ये, इसके आयाम हैं ये। तो इसकी लोकप्रियता क्या होगी, इसमें तो सब कुछ शामिल है। तो इसकी लोकप्रियता यह है कि यह तीव्र मतलब जल्दी और तत्कालिक जो घटित घटनाएं होती है उनसे हमें अवगत कराता है। दूसरा, यह अधिक विश्वसनीय है। विश्वसनीय मतलब विश्वास योग्य है, क्योंकि यह श्रव्य के साथ साथ दृश्य माध्यम भी है। इसमें इमेज भी होती है। अगर किसी सूचना की हमें इमेज प्राप्त होती है तो उसमें हमें ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि इमेज से हमें पता चलता है कि ये कहाँ घटित हुई है, सच्ची बात कही जा रही है या नहीं कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो पीत पत्रकारिता, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट होता है तो इसे ध्यान से देखिए। पीत पत्रकारिता सनसनीखेज घटनाओं को उभारा जाता है। जो पीत पत्रकारिता होती है उसमें सनसनीखेज घटनाएं आती है। तो ये सनसनीखेज घटनाएं क्या होती हैं, ये वो घटनाएं होती है जिनसे दर्शकों के बीच में खलबली मच जाती है। जैसे तो इस तरीके की घटनाओं को उभारा जाता है जिससे जो दर्शकगण हैं उनके बीच में खलबली उत्पन्न हो, जानने की उत्सुकता हो, ऐसी खबरें। इसका उपयोग प्रायः किसी के भी चरित्र हनन करने के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र हनन करने के लिए किया जाता है और इसे पेज 3 पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एक तरीके से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपसे पीत पत्रकारिता क्या होती है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है। तो आपको इसका दूसरा नाम भी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर शब्द लगा दिया गया है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका अर्थ नहीं बताना है, आपको इसकी डेफिनेशन ही बतानी है कि समाचार क्या होता है। समाचार क्या होता है, किसी भी ताज़ी घटना या फिर तत्कालिक घटना को एक रिपोर्ट के रूप में जनता तक पहुंचाना ही समाचार कहलाता है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना ही समाचार कहलाता है। किसी भी नवीनतम, तत्कालिक या फिर ताज़ी घटना को अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाना ही समाचार कहलाता है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो समाचार की भाषा की 2 विशेषताएं बताइए। तो जो रेडियो समाचार है, जो रेडियो में जो समाचार दिए जाते हैं उनकी 2 विशेषताएं बतानी हैं। तो इसकी मैंने और भी जो विशेषताएं वो भी पॉइंट वाइज जो आपको लिखने होते हैं वो पॉइंट लिखने होते हैं। जैसे कि हमें बोलचाल की भाषा लिख के छोड़ दिया है, पर आपको ऐसे नहीं करना है। आपको बोलचाल की भाषा लिखने के बाद ऐसे करके फिर आप 3-4 लाइनों में इसके बारे में बताएंगे कि बोलचाल की भाषा आप क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए। जैसे कि मैंने आपको कह दिया बोलचाल की भाषा, पर ऐसे कहने से काम तो नहीं चलेगा, आपको समझाना भी तो पड़ेगा, मेरा काम है समझाना आपको। इसी तरीके से आपको ऐसे लिखना है कि टीचरों को कुछ नहीं आता है और आपको उन्हें समझाना है, तो आप अंदर एक्सप्लेनेशन भी देंगे इसकी। तो बोलचाल की भाषा जो लोग अधिक से अधिक जो जनता के बीच में प्रयोग करने वाली जो भाषा होती है, ऐसी भाषा जो है वो रेडियो समाचार की होती है। ये किसकी विशेषता है,
इसमें यहाँ पर भाषा की विशेषता पूछ रखी है, रेडियो समाचार की नहीं पूछ रखी है। इसमें रेडियो समाचार में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसकी विशेषता पूछ रखी है। अगला, मुहावरों का सटीक प्रयोग। जो मुहावरों का प्रयोग किया जाता है रेडियो समाचार में वो बिल्कुल सटीक, मतलब कि जहाँ पर जो मुहावरा आना चाहिए वही आता है, उसका ही प्रयोग किया जाता है।